जय एमपी जी। मैं आपको पितृदोष के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है उसे आप समझ सकते हैं। पितृ होते कौन है? पितृ वह है जो हमारे पिता के पिता वही पितृ है। पितृ कोई बाहरी नहीं है, पितृ हमारे पूर्वज हैं। और वह पूर्वज जो है उनका जो मृत्यु हो जाता है, जब वह स्वर्गवास को हो जाते हैं, तो वह वही पितृ होते हैं। और पितृ हमारे लिए इंद्र के समान होते हैं। और वही पितृ जो है प्रेत हो जाते हैं। तो पितृ जो है इंद्र का काम तब करते हैं जब वह प्रसन्न रहते हैं। पितृ हमारे अगर प्रसन्न है तो हमारे घर में हमेशा जो है खुशहाली व्याप्त रहेगी। अगर वही पितृ जो है अप्रसन्न है तो हमारे घर में सब कुछ होने के बावजूद भी खुशहाली व्याप्त नहीं रहेगी। मैं आगे बताऊंगा कि पितृ से कितना क्या क्या लाभ होगा। पहले जानिए पितृ हुए कैसे। हमारे पिता के पिता जब स्वर्गवास हो गए, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद प्रत्येक आत्मा जो है वह जो है दूसरे योनि में तुरंत जन्म नहीं ले पाता है। क्यों नहीं लेता है? हमारा मरने के समय भी अगर कोई जिज्ञासा उस व्यक्ति के हृदय में है और उस जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती है, या उन्होंने उनके कर्म में कहीं कुछ दोष रह गए हैं, उसके चलते भी उनका जो है इस योनि से, इस पितृ बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाते हैं। पितृ मतलब पितृ के जो कोटि है उससे वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो उस दोष के चलते और उनके मन में जिज्ञासाएं ज्यादा रहती है कि मेरा यह कार्य हो जाता, मैं यह कर लेता, वह पा लेता, और वह नहीं पाते हैं और उनकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। तो वह जो है उनकी आत्मा जो है, उनका जो है जिज्ञासा जो सदैव भटकता रहता है और वो उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण हमें वह पितृदोष लगना शुरू हो जाता है। होने का कारण है कि हम उनके वंशज हैं, वो हमारे लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सर्वस्व न्यौछावर किया कि हमारा जो है औलाद जो है निरंतर प्रगति की तरफ जाए। और होता भी है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद ही है जिसके चलते हम आगे बढ़ते हैं। उनका धन है, उनका मान है, उनका सम्मान है, सब कुछ पितृ हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुआ है। और उस पूर्वज को हम नहीं मानते हैं, पितृ को नहीं मानते हैं। अरे ये सब ढकोसला है, ढोंग है, ऐसा नहीं है। पितृ होते हैं, पितृ निश्चित होते हैं। अगर नहीं होते तो गया में श्राद्ध नहीं होता। गया में जो है पूरे विश्व के लोग आते हैं गया में श्राद्ध करने के लिए, अपने पितरों को उतारने के लिए, अपने पितरों को बैठाने के लिए। हमारे पितृ की योनि से उनकी जो है, हमारे पितृ योनि से जो है उनका जो है उद्धार हो, फिर जो है वह अपना जो है उनका जीवन जो है दूसरे योनि में हो। तो पितृ प्रसन्न है तब तो हमारे लिए सोना में सुगंध है। अगर वही अप्रसन्न है, वही पितृ जो है प्रेत बन जाते हैं। प्रेत कैसे बन जाते हैं? उनकी जिज्ञासाएं रही, उन्होंने उनकी जिज्ञासाओं की आपने पूर्ति नहीं किया। पितृपक्ष होता है, उस पितृपक्ष में आपने उनके लिए एक लोटा जल भी नहीं अर्पित करते हैं। उनके पितृपक्ष को जो जिस तिथि को उनकी जो है तिथि रहती, उस तिथि को हम नहीं मनाते हैं। उनके लिए त्रिपिंडी नहीं कराते हैं, उनके लिए श्राद्ध क्रम नहीं कराते हैं। तो वही जो है हमारे लिए वह पितृदोष लगना शुरू हो जाता है। तो उसको हमको तो जो है कि किसी उचित विद्वान से जो है पितरों के लिए त्रिपिंडी कराना चाहिए, श्राद्ध कराना चाहिए, गया में जो है बैठाना चाहिए। अगर हम नहीं बैठा पाते हैं तो उसके लिए घर पर भी निदान है, हम उस घर पर भी निदान को कर सकते हैं। घर पर निदान है, पितृपक्ष का समय है, तो उस पितृपक्ष के समय में आप जो है एक लोटा जल ले लें, उसमें तिल लें और जो है उसको जो है पीपल के वृक्ष में जल दें, तिथि तक जल दें। या पीपल के वृक्ष में नहीं जल दे पाते हैं तो आप जो है सुबह जो है प्रतिदिन घर से बाहर भी जल जो है दे सकते हैं, छत पर भी दे सकते हैं। और पितृ को याद करेंगे, हे पितृ हमें हमारे जल से आप संतुष्ट हो, हृदय से भावना करें कि हे पितृ देवता हम पर प्रसन्न होइए। और जिस दिन तिथि हो उस दिन जो उस तिथि के दिन जो है आप जो है भोजन कर बनाएं। भोजन बनाने के बाद जो है उस भोजन को विद्वानों को खिलाएं। जो नित्य पूजा पाठ करने वाले जो विद्वान हैं उनको बुलाएं और उनको जो है भोजन कराएं। उसके बाद जो है उनको कर गैया को जरूर दें। गाय जो है आपके पास है तो
पितृ के प्रसन्नता के लिए जो भोजन बनता है श्राद्ध के दिन, उस दिन पहले जो है गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन दें, छत पर जो है कौवा को दें, बाहर जो है कुत्ते के लिए निकाल कर भोजन को रखें। तो इससे जो है पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। और पितृ को प्रसन्न, अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। वह आपका समस्या जो है जब थे तो हरण कर लेते थे, मृत्यु के बावजूद भी आपकी समस्याओं का हरण हो निश्चित करेंगे। लेकिन आप उन्हें प्रसन्न तो करें। आपके लिए उन्होंने अपना सारा मेहनत, सारा जीवन, सारा समय जो है निछावर कर दिया, और आप पितृ पक्ष में भी उन्हें जो है आप उन्हें एक लोटा जल नहीं देते हैं, तो वह पितृ जो है नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। और जो है नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, तो वही पितृ प्रेत हो जाते हैं, और प्रेत बनकर जो है हमारे घर में अशांति पैदा कर देते हैं। कभी कभी बहुत जगह दिखाने के बाद, सारे पाठ पूजा करने के बावजूद भी घर में शांति नहीं प्राप्त होती है। तो आदमी कहता है कि आखिर है हुआ क्या, इससे शांति नहीं मिल रही है घर में। हमने जो है बहुत सारे अनुष्ठान कराए, लेकिन घर में शांति नहीं हुआ। शांति होगा कैसे? आपके पितृ जो है रुष्ट हैं, आपसे रुष्ट हैं। आपने अपने पितृ के लिए कुछ किया ही नहीं, आप उनको मानते ही नहीं है, उनको जानते नहीं। उन्हें कहते हैं ये जो है कि ढोंग है। ढोंग नहीं है। पितृ जो है हमारे जीवन को सदैव खुशहाल कर सकते हैं। उनको मानिएगा। साल में एक बार जो है पितृपक्ष का समय आता है, 16 दिन के लिए आता है। उस 16 दिन में आपका जब तिथि है उस दिन तो मनाइए, और उन्हें हृदय से मानिए कि हमारे पितृ हैं। पितृ जो है आपको जीवन को खुशहाल बना देंगे। पितृ का दोष अगर लग गया तो फिर आप कितना धन कमाएं, पहले आपकी उन्नति नहीं हो सकती। धन कहाँ से कमाएंगे? उन्नति नहीं होगी। आपकी जो है किसी केस में फंस जाएंगे, या आप जो है जमीन लेना चाहते हैं, जमीन नहीं ले पाएंगे, या आपके पास जमीन है, मकान बनाना चाहते हैं, आप मकान नहीं बना पाते हैं, मकान नहीं बना पाएंगे। कोई नया कार्य आप नहीं कर पाएंगे अगर पितृ असंतुष्ट हैं। अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो आपके औलाद होने में, वंश की वृद्धि में आपका रुकावट आ जाएगा। आपके घर में शादी विवाह में, लड़का हो या लड़की हो, उसके शादी में जो है रुकावटें पैदा हो जाएंगी। आपके घर में जो है जो बहुत भयंकर असहनीय बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी का लाइलाज हो जाएगा। आप दवा कराते कराते परेशान हो जाएंगे, और वह बीमारी जाएगी नहीं, सिर्फ धन जो है व्यर्थ में जाएगा। तो धन व्यर्थ में जाने से अच्छा है कि हम अपने पितृ को मनाएं। पितृ प्रसन्न है, एक बार देवता रूठ जाएं, एक बार देवी रूठ जाएं, एक बार सारे संसार की सारी शक्तियां रूठ जाएं, लेकिन पितृ नहीं रूठेंगे। पितृ थे तभी आपके लिए जान देते थे, और पितृ का सम्मान देंगे। नहीं है तो भी आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो पितृ की प्रसन्नता के लिए इस क्रिया को करें और अपने जीवन को खुशहाल करें। धन्यवाद। जय हिंद।